मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवरात्रों और नववर्ष की बधाई के साथ साथ आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन या कि गोचर के प्रभाव के बारे में। गुरु ग्रह का ये गोचर जो कि अतिशीघ्र 13 तारीख को होने जा रहा है, 13 अप्रैल को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में होने जा रहा है। इनका प्रभाव सभी राशियों पर किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चर्चा से पूर्व कुछ सावधानियां विशेष के बारे में आपको बता देना आवश्यक समझता हूं, ताकि हमारे फलादेश के कथन में और आपके समझने में कोई भ्रांति न रहे। मित्रों, जब हम किसी एक ग्रह के फलादेश के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मूल जो जन्म कुंडली है उसमें उस ग्रह की मूल भाव से, स्थायी भाव से क्या स्थिति है। वह जन्म कुंडली में कहीं छठे, आठवें, 12वें में तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं नीच राशि में तो नहीं बैठा हुआ है। यदि वह कमजोर होकर बैठा है तो जो फलादेश हम कथन करेंगे उसमें निश्चित तौर पर फर्क पड़ जाएगा। यदि वह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अभिप्राय है कि यदि वह मजबूत होकर बैठा है, तो यदि गोचर में वह कमजोर स्थिति में भी होता है तो भी उसके जो फल है, उसके जो परिणाम हैं गोचर में थोड़े शुभ ही माने जाते हैं, शुभ ही रहेंगे, वो उतने खराब नहीं होंगे। ये बात हुई उस ग्रह के बारे में जिसके गोचर के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किंतु मित्रों, इसके साथ साथ कुछ और भी स्थितियां होती हैं जन्म कुंडली में जिनको गोचर को पढ़ते समय या जानते समय ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कहीं हमारी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में या उस समय में जब हम उस गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, शनि की साढ़सती या ढैया तो फल नहीं दे रही है, या कि महादशा किसी षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश या मार्केश की तो नहीं चल रही है, या किसी पाप ग्रह की या शत्रु ग्रह की तो नहीं चल रही है, या कि कोई अन्य स्थिति जो कि हमारी जन्म कुंडली में विपरीत परिणाम उत्पन्न कर रही हो और गोचर में जो बैठा हुआ ग्रह है, जो आया हुआ ग्रह है, वो शुभ परिणाम दे रहा हो, तो इन स्थितियों में भी हमें बहुत सोच समझकर उस अंक को आंकलन करना होगा कि उसको ये नहीं हम मान सकते हैं कि यदि जो गोचर में आया हुआ ग्रह वो शुभ परिणाम दे रहा है और हमारी महादशा किसी विपरीत ग्रह की चल रही है, या कि हम शनि की साढ़सती या ढैया से पीड़ित होकर जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ फर्क अवश्य पड़ जाता है। तो मित्रों, ये जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी है, यह स्थिति हमेशा ही, चाहे किसी भी ग्रह का हम गोचर का फलादेश करें, तो ये सभी पर लागू होगी। विशेषतया ये जरूर देखना पड़ेगा कि गोचर जिस ग्रह के बारे में हम कर रहे हैं वो हमारी जन्म कुंडली में स्थायी रूप से छठे, आठवें, 12वें में या अपनी नीच राशि में तो नहीं बैठा हुआ है। जैसा वो उसकी स्थिति होगी जन्म कुंडली में, उसी के आधार पर उसके परिणाम को हम आंकलन करेंगे। तो मित्रों, यहाँ आपके समक्ष अब हम गुरु के बारे में प्रारंभ करना चाहते हैं, किंतु नित्य की भांति या हमेशा की भांति यह कार्यक्रम हम मेष राशि से शुरू न करके हम उसी राशि से शुरू करेंगे जिस राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं 13 तारीख को। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो अप्रैल का माह है, ये जो इस वर्ष अप्रैल का माह है, ये बड़ा अद्भुत माह है। शायद बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बनता है कि जब एक माह में लगभग सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा नित्य ही 102 दिन एक राशि में रहता है। सूर्य शायद 14 तारीख के आसपास परिवर्तित हो जाएगा, वो एक माह तक एक राशि में रहता है। मंगल 7 तारीख को
परिवर्तन कर रहे हैं, वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। बुध मेष राशि में जा रहे हैं। राहु और केतु 12 तारीख को परिवर्तन कर रहे हैं, वो मेष और तुला में जा रहे हैं। और जो शनि हैं वो भी अप्रैल में ही लगभग 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। और ये राशि परिवर्तन जो शनि का है, यद्यपि और ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हमारे इस गुरु के गोचर को प्रभावित करेगा, किंतु सबसे अधिक 2.5 माह के लिए जो शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, वह 2.5 माह तक मीन राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। यद्यपि मीन राशि पर गुरु का आगमन अपने आप में एक विशेष पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, जिसका लाभ हमें वर्ष पर्यंत मिलेगा। उसे हम कहते हैं हंस महापुरुष योग। किंतु 2.5 माह लगभग 29 तारीख से लेके 12 जून के आसपास तक का जो समय है, वो शनि कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि का कुंभ राशि में रहना मीन राशि के लिए 2 प्रकार से विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करता है। नंबर 1 कि जब वह कुंभ राशि में आएगा तो इसे हम मानेंगे कि मीन राशि पर साढ़सती शुरू हो गई है, और उस साढ़सती के जो भी परिणाम होंगे, चाहे वो 2.5 माह के लिए ही हों, वो वैसे ही होंगे जैसे सामान्यतः वो आते हैं। और दूसरा, जब क्रूर ग्रहों के मध्य में अगले भाव में यानी कि मेष राशि में राहु विराजमान है, यहाँ शनि विराजमान होंगे, तो बीच में गुरु की जो स्थिति है, वो जो निर्माण होगा शनि और राहु के द्वारा, इस योग को हम कहेंगे पाप कर्तरी योग। तो ये जो 2.5 माह है, ये विशेष रूप से मीन राशियों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्यक्रमों को चलाने का है। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने संबंधों का, अपनी सभी गतिविधियों पर बहुत अच्छी तरह से दृष्टि रखने का जो है, अपना ख्याल रखने का समय है। ये 2.5 माह पश्चात जब शनि वापस मकर में चले जाएंगे तो ये पाप कर्तरी योग जो है ख़त्म हो जाएगा। वो जो साढ़सती का जो स्थिति है वह भी ख़त्म हो जाएगी। उस समय फिर जो है, जो गुरु ग्रह हैं वो अपने हंस जो योग है उसका पूर्ण रूपेण लाभ जो मीन राशि वालों को देंगे। मित्रों, आइए अब हम आपके समक्ष गुरु के वर्ष पर्यंत स्वराशि मीन राशि में स्थित होकर क्या लाभ मीन राशि वालों को देंगे। सिर्फ ये 2.5 माह को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतया मीन राशि वालों को बृहस्पति के द्वारा मिलने वाले जो परिणाम हैं वो अति शुभ होंगे। अपनी राशि में बैठकर गुरु ग्रह इस भाव की वृद्धि करेंगे, इनके मान में, सम्मान में, इनके जो है यश में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य में लाभ करेंगे। यदि कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही थी तो उसे दूर करेंगे, और यदि कामों में कोई रुकावट हो रही थी, राज्य से संबंधित या पिता से संबंधित जो है कोई मनमुटाव चल रहा था, उनमें भी इन्हें लाभ मिलेगा। यहाँ बैठकर यह है अपनी दृष्टि से, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ ये बैठे हैं वहाँ लाभ करेंगे, इनके मान सम्मान में लाभ करेंगे, और वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को ये देखेंगे। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी उनसे संबंधित, उन भावों से संबंधित कारकों में इन्हें वृद्धि मिलेगी। अर्थात यदि इन्होंने कोई एग्ज़ाम देने की स्थिति है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी भी गोचर को हम देख रहे हैं वह बालक है, युवा है, वृद्ध है, पुरुष है, स्त्री है, कारोबारी है या नौकरी पेशा है, जैसी भी जिसकी स्थिति है, वो उस स्थिति में ही वो फलादेश माना जाता है।
पंचम भाव पर दृष्टि होने का अभिप्राय ये है कि विद्या बुद्धि वाणी का क्षेत्र है। विद्या बुद्धि वाणी के क्षेत्र में वृद्धि करेगा, कीर्ति को प्राप्त करेगा, यश दिलवाएगा। संतान भाव भी वही पांचवा भाव माना जाता है। यदि कंपटीशन में सफलता मिलती है, यदि संतान ने कोई एग्ज़ाम दिया है या कि संभावना ये थी बहुत दिनों से कोई घर में संतान नहीं हो पा रही थी, संतान का योग नहीं बन पा रहा था, तो ऐसे जातक को संतान लाभ होगा। यदि किसी कंपटीशन में बैठने की बात थी तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि भाग्यवश किसी कार्यों में रुकावट हो रही थी या पिता के स्वास्थ्य में कोई हानि हो रही थी तो उसमें भी सुखद परिणाम मिलेंगे, शुभ सूचनाएं मिलेंगी। पत्नी से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, दैनिक रोजगार में बार बार रुकावट आ रही थी, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था, तो उसमें भी शुभ परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, ये आमतौर पर माना जाता है और ये स्थिति होती है गुरु ग्रह की कि गुरु ग्रह जिन घरों का स्वामी है उन घरों को यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो वो लाभ कराएगा। तो ये अपने आप में यदि 12वीं मीन राशि में अपनी स्व की राशि में बैठे हैं तो ये 10वें घर के स्वामी होकर, 10वां घर पिता का भी होता है, राज्य का भी होता है, कारोबार का भी होता है और नौकरी का भी होता है। यदि नौकरी में या कारोबार में कोई रुकावट आ रही थी या प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से लंबित था, तो इस समय वो समय है कि यह 1 वर्ष इन जातकों के लिए कहा जा सकता है आंख मूंद कर कि इन्हें भली प्रकार से अपनी सारी स्थितियों का समायोजन करके भरसक प्रयास के द्वारा इस वक्त अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, धन संग्रह करना चाहिए। क्योंकि ये भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि 1 वर्ष के पश्चात इनके ऊपर शनि की साढ़सती भी आने वाली है। तो उस स्थिति का आंकलन करते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए ये उस स्थिति से निमटने के लिए अपने आप को तैयार रखें। ऐसा ना हो कि खुशी में, क्योंकि बृहस्पति इनको चारों ओर से बहुत सी खुशियाँ और बहुत सा धन, बहुत सा वैभव, बहुत सा यश, बहुत सी कीर्ति सब कुछ प्राप्त कराएगा इस कार्यकाल में, इस 1 वर्ष में। किंतु इस समय इस खुशी के माहौल में ऐसे जातकों को क्योंकि आने वाले समय के बारे में ज़रूर अवेयर रहना चाहिए, नहीं तो वो स्थिति में उनको कल को परेशानी हो सकती है और फिर वो अफसोस करेंगे कि हमने उस समय क्यों नहीं इस बात का ख्याल रखा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ गुरु का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत भाग्यदायक और शुभ रहेगा। जितने भी काम रुके हुए थे, चाहे वो रोग ऋण से संबंधित थे, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित थे, चाहे शत्रुता किसी के प्रति थी या किसी को आपके प्रति थी, वो सब चीज़ें जो है सब दूर हो जाएंगी और ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ ये 2.5 माह जो शनि के द्वारा साढ़सती और पाप कर्तृयोग का निर्माण करते हैं, उस समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ गुरु का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए हमने आपके सामने रख दिया है और अब हम क्रमशः अगले एपिसोड में मेष, वृष आदि सभी राशियों पर इस गोचर के प्रभाव के बारे में आपसे बताते रहेंगे, आपको जिक्र करते रहेंगे। और यदि इसको सुनकर किसी जातक को ये लगे कि उन्हें कुछ परेशानी विशेष है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समस्याओं ने इसी प्रकार से घेर लिया है, तो उसका उपाय वो जानना चाहेंगे या उस बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, तो मित्रों वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे भरसक जो भी योगदान होगा आपके लिए अवश्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मैं समझता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, यदि आपको हमारे ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना न भूलें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नमस्कार।